धर्मांतरण मामलों में अब नए कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 हुआ है लागू। 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में नया कानून प्रभावी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जुलाई 2026 में जो धर्म परिवर्तन कानून है उसको लागू कर दिया गया है। जी हाँ, और ये जो कानून है वो मार्च को विधानसभा में पारित कर दिया था, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी। अभी जुलाई में फिलहाल पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो धर्म परिवर्तन जो कानून है वो लागू हो चुका है। जी हाँ, 2026 धर्म परिवर्तन कानून है वो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है और उसकी जो सूचना है वो भी दी जा चुकी है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर आ रही है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर वहाँ पर मसीही लोगों के साथ में मारपीट, चर्चों में तोड़फोड़ करना, इस प्रकार से झूठे भी आरोप मसीही लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं। और जहाँ पर प्रार्थना सभाएं हो रही है वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग आकर वहाँ पर रोक टोक करते हैं और मारपीट करते। इस प्रकार की जो घटनाएं अक्सर हम छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी धर्म परिवर्तन कानून है वो आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। जी हाँ, पहले तो इस कानून को बनाया गया था, विधानसभा से पारित कर दिया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। जुलाई 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में इस कानून को लागू कर दिया गया है। ये आधिकारिक जो सूचना है वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने दिया है, जहां छत्तीसगढ़ के नए धर्म परिवर्तन विधेयक लागू हो गया है। धर्मांतरण कराने पर वहां पर उम्र कैद और मददगारों को भी होगी जेल। राजपत्र में अधिसूचना जारी, मतलब राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नए धर्म स्वतंत्र विधेयक को राज्यपाल में डेका ने मंजूरी दे दी है। यानी कि जो धर्म परिवर्तन जो विधेयक जो सरकार के द्वारा लाया गया था, फिलहाल अभी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मंजूरी दे दी है, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्य में इसी नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये भी छत्तीसगढ़ में धर्म विधेयक कानून लागू था, लेकिन ये जो नया कानून आया है उसको कठोर बनाया गया है। इस नए कानून में उम्र कैद की सजा और कई लाखों रुपए का जुर्माना भी शामिल है। अवैध धर्मांतरण के मामले में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत बल, लालच, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। यदि पीड़िता नाबालिग, महिला, अनुचित जाति, अनुचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। वही सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ये जो 2026 में जो कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया है ये इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। दोबारा इस अपराध में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसको प्रकाशित कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने से पहले संबंधित व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अनुष्ठान कराने वाले पुजारी, मौलवी या पादरी को भी पूर्व सूचना देनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर इसे अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। हर जिले में विशेष अदालतें गठित होगी जहां 6 महीने के भीतर मामले के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे कानून व्यवस्था का मजबूत होगी और विवादित क्षेत्रों में तनाव कम होगा, जबकि विपक्ष ने इस कानून का विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग की है, उसके बाद हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद सिख है। 2011 का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू है, 2% मुस्लिम है, 1.92% क्रिश्चियन है,
0.27 सिख है, 0.27 बौद्ध हैं, 1.94% लोग अन्य धर्म को मानते हैं और जो कोई धर्म को नहीं मानते हैं वो 0.09% है। आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना के मुताबिक है, ये बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में 2026 जो धर्म स्वतंत्र विधेयक था उसको लागू कर दिया गया है।